नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ है खास मेहमान, हमारे साथ है उदित जैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वन ग्रुप डेवलपर्स के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका शो पे। उदित जैन, चर्चा की शुरुआत हम आप ही से कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा सीधा बिल्डर और बैंक के नेक्सस की बात उभर कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में बिल्डर्स, और स्वाभाविक है ये कहना होगा कि कुछ बिल्डर्स, सारे बिल्डर्स हम नहीं कह सकते, सारे डेवलपर्स नहीं कह सकते, बट कुछ बिल्डर्स, कुछ डेवलपर्स हैं जो बैंक के साथ सांठगांठ करके ग्राहकों को घुमा रहे हैं, क्या ये सही है? इस शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर, तो मैं आपको ये कहूँगा, इस विषय पर बात करने से पहले मैं एक हालिया अभी जो रिपोर्ट एक आई है उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो कि नाइट फ्रैंक ने दी है। उसमें उन्होंने बैंकिंग ऑन ब्रिक्स के बारे में कहा गया है कि 79% होम बायर्स आज भी होम लोन के लेके ही अपना घर खरीदने रखते हैं। तो इसके ऊपर ये हमारे प्रोजेक्ट में भी ये देखा गया है कि 70% से ज्यादा लोग होम लोन लेकर ही घर खरीदना प्रेफर करते हैं। बिना उसके एक आम आदमी के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो ये जो एक आरोप लगा है कि बिल्डर और बैंक्स की साठगांठ है, ये बहुत ही सीरियस एक एलिगेशन लगाया गया है, जिसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट की एक एसआईटी और सीबीआई के थ्रू जांच कराने का आदेश दिए गए हैं। ये एक बहुत ही वेलकम मूव है कोर्ट की तरफ से, मैं मानता हूं इसको। परंतु जो ये एक कह रहे हैं कि ये साठगांठ है, ये एक मेरे हिसाब से बहुत पुरानी बात है कि पहले अगर कभी होता था उस टाइम पे, बट आज की डेट में 2017 में रेरा आने के बाद और जैसे जैसे हमारे होम बायर्स हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और आप जैसे जो मीडिया एजेंसीज हैं अपना पॉजिटिव काम कर रही हैं, और उससे बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ गई है, बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, होम बायर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, जिसके होने से ये जो सारी जो कुछ फ्यू बैड एप्पल्स होते हैं, तो वो चीज आज की डेट में नहीं हो पा रही है। सारे बिल्डर्स अब अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। घर खरीदना एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जो कि 10, 20, 30 साल तक एक होम बट मुझे बताइए उदित, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि बैंकों पर बहुत सख्त टिप्पणी की गई है। रेरा क्या आपने जिक्र किया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में रेरा का भी जिक्र किया गया है, उसको भी क्रिटिसाइज किया है कि रेरा अपना काम नहीं कर पा रही है। बट मैं बैंक्स की बात जरूर करूंगा। एग्जैक्टली होता क्या है? आई मीन, इसमें साफ तौर पर यह दिखता है कि अगर किसी बिल्डर ने या डेवलपर ने अगर प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया है, तुरंत उसकी ईएमआई रुक जानी चाहिए और ये बैंक की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन बैंक इंसिस्ट करते हैं ग्राहक को कि नहीं नहीं, आप ईएमआई मत बंद कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप पे पेनल्टी पड़ जाएगी। बैंक देख रहा है, साफ तौर पर देख रहा है कि प्रोजेक्ट अटक गया है। उसके बाद बैंक कैसे इंसिस्ट कर सकता है ग्राहक को कि आप ईएमआई देते रहिए और हम ईएमआई उठा के जो डिफॉल्ट करने वाला बिल्डर है उसके खाते में जमा कर देंगे? देखिए, हमारे एक्सपीरियंस में हमारे साथ जो बैंक हैं, सारे बैंक हमारे साथ ये देखते हैं कि बिल्डर की क्या प्रोग्रेस है, डेवलपर क्या प्रोग्रेस कर रहा है। बैंक्स एक ये चीज हमेशा इस चीज को मॉनिटर करते हैं। ये पिछले 5-6 साल में देखा गया है कि बैंक इसको बहुत ही सीरियसली मॉनिटर करते रहते हैं और होम बायर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। और होम लोन करने से पहले बैंक्स इसको एक एपीएफ कहते हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग में भी बैंक्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ये मैं आपको आज के प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ। पहले जो हुआ वो हुआ, उस टाइम पे मार्केट। देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है, आपके अपने एक्सपीरियंस में ये बातें होंगी और हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन बिल्डर्स ने, जिन डेवलपर्स ने ये काम किए हैं, उनकी करतूतें तो अब उजागर हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पर टिप्पणी कर रहा है। सवाल यही है कि जो बिल्डर्स ठीक कर रहे हैं, जो बैंक्स ठीक कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये कौन सी प्रवृत्ति है और ये बैंकों का कौन सा चेहरा हम आज देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बिल्डर डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी पर भी बातचीत किया। आईबीसी का आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, ये कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर साफ तौर पर कहा है कि उल्लंघन हो रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस का हो रहा है। आप क्योंकि उसी इकोसिस्टम से आते हैं सर, और उदित जी आपने जैसा कहा था कि कुछ मछलियां तालाब को गंदा कर रही हैं,
मुझे ये बताइए कि पूरी डेवलपर कम्युनिटी क्या आगे आकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं उनका शब्दशः पालन के लिए अपनी तरफ से कदम उठाएंगे? आप आईबीसी का जो मसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस है, उनका पालन करेंगे? ट्राइपार्टी एग्रीमेंट्स में जिसमें साफ तौर पर है कि बिल्डर्स जो हैं, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, उनकी जिम्मेदारियां तय हैं और बैंक्स की भी जिम्मेदारियां तय हैं कि दे विल नॉट होल्ड होम बायर्स लायबल फॉर रीपेमेंट्स। तो क्या ये हम देखेंगे सर, ये नजीर आप लोगों के लिए बनेगी आगे? इसमें मैं एक सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जैसे एक आईबीसी, अभी मोदी सरकार एक आईबीसी कोड लेकर आई सन 2016 में, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईआरपी को भी ठहराया है का भी उसमें जिक्र किया है। तो इसी चीज को लेते हुए हमने आईबीसी के कोड के अंडर ही एनसीएलटी कोड के द्वारा हमने एक कंपनी एक्वायर करी है जो कि मोहाली में एक बैंकरप्ट कंपनी थी, और उसमें मोर देन 800 होम बायर्स थे, जिन लोगों को जो सफर कर रहे थे, सालों साल 10 साल से सफर कर रहे थे और उनको यूनिट्स नहीं मिले। इसी कोड के तहत आईआरपी के थ्रू हमने द्वारा वो कंपनी ली, आईबीसी कोड के अंडर वो सारे एनसीएलटी के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, और वो कंपनी हमने एक्वायर करके विद इन 2 to 3 ईयर्स हमने वो जितने भी 800 से ज्यादा होम बायर्स थे उन सबको हमने उनके होम्स प्रोवाइड करा दिए। सारी डेवलपमेंट करके, कंप्लीशन करके हमने बाकायदा उनको पूरा डेवलपमेंट प्रोवाइड कराया। तो ये जो नए नए कानून आ रहे हैं, आईबीसी आया, रेरा आया, तो इनसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा देश के अंदर प्रगति हो रही है। लोगों को उनके घर जो फंसे हुए थे 10 साल से, 2010 से 2008 से, उन सबको उनके घर मिल रहे हैं। ये कुछ जो अच्छे डेवलपर हैं, जिनको काम करना है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रोसेस बना के काम कर रहे हैं, वो लोग डेवलप कर पा रहे हैं और वो डिलीवरी दे पा रहे हैं। होम बायर्स भी खुश हैं, उसमें बैंक्स भी खुश हैं, और जो अथॉरिटीज हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा सराहनीय करती हैं कि ये जो डेवलपर हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। और उनको नहीं सर, उन सारे डेवलपर्स को हमारी बधाई, उन सारे आईआरपीस को हमारी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको घबराने की दिक्कत नहीं। बट जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, आप जो पिक्चर जो पेश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट में ईमानदारी लौटी है लोगों के, बट अच्छे बिल्डर्स और बुरे बिल्डर्स की कैटेगरी अभी भी है। और अगर बुरे बिल्डर्स की कैटेगरी है तो यकीन मानिए उदित साहब, आप लोगों को खुद परेशानी में आना पड़ता होगा, क्योंकि बिल्डर कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी से अभी प्रश्न चिन्ह हटा नहीं है। इसलिए जब तक एक एक होम बायर को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक तो ये प्रश्न उठते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रमेश सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उदित जैन साहब, शुक्रिया आपका। एमएल लाहौटी सर, थैंक यू वेरी मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।